नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बिल्कुल मेरे भाई, मैं अजय आपको पढ़ा रहा था विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में अपने टॉपिक महासागर पढ़ रहे थे। आज अपने महासागर में आगे पढ़ते हैं। तो आज शिक्षक के लिए बहुत अच्छा दिन है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। गुरु पूर्णिमा है आज। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे विद्यार्थियों ने सरप्राइज दिया तो बहुत अच्छा लगा यार, वास्तव में दिल खुश हो गया यार। इतनी खुशी मिली कि आपका ये जो प्यार मिलता है तब जागने का मन करता है। रात को 12 क्या, 1 क्या, 2 क्या, 3 क्या है। हाँ, तो वो बात है मेरे। चलो, तो सभी प्रिय साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका भी सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आप आए। और बहुत अच्छा, अब मैं केक काटूंगा, कुछ थे काटूंगा, मैं 10 के पर काटूंगा। 10 के अपने जल्दी होने वाले हैं सदस्य इस परिवार के अंदर। तो जल्द 10,000 सदस्यों का परिवार होते ही तो मेरी तरफों के एक थानसारन है। ठीक है। चलो, अपने टॉपिक पढ़ रहे थे महासागर। चलो भाई, आ जाओ सारे साथी एक बार। चलो, अपने जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे महासागर। एक दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास, ये टाइप चला रही है अपनी क्लास। ठीक है। महासागर टॉपिक पढ़ रहे थे और महासागर की आज शायद चौथी क्लास है। 2 क्लास और होंगी, बस कंप्लीट हो जाएगा महासागर। तन्नू वर्मा, नमस्कार नमस्कार। चलिए, अपने अंटार्कटिक महासागर के बारे में जो पढ़ रहे थे। अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? अपनों ने इसके बारे में सामान्य जानकारी जो है अंटार्कटिक महासागर के बारे में ले ली थी, ले ली थी ना। अब आप ये लिखोगे इसकी अंदर जो है प्रमुख खाड़ी, कौन कौन सी प्रमुख खाड़ी आपको अंटार्कटिक महासागर में देखने को मिलेगी। तो हेडिंग लगाओगे प्रमुख खाड़ी। अब अपने बनाते हैं इसकी लोकेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं थाना लोकेशन बताऊंगा ये किस प्रकार से आपको दिखने में आता है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी प्रिय साथियों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में बहुत जो है खुशियां लेकर आए और जो है नई नई कामयाबी जो आपके जीवन में प्रतिदिन लेकर आए। ठीक है, हम ये भगवान से आपके लिए आशा करेंगे, दुआ करेंगे, उम्मीद करेंगे। देखो मेरे भाई, ये अपने देखें तो यहां आपको नजर आएगा उत्तरी अमेरिका, आएगा। इसके नीचे आपको नजर आएगा यहां दक्षिण अमेरिका। और फिर अपन बात करेंगे इधर, ये हो गया अफ्रीका। तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार के आप सभी प्रिय साथियों को यहां दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। यहां से जो रेखा गुजरती है उसका नाम है भूमध्य रेखा। यहां से ये जो भूमध्य और भूमध्य रेखा मैंने बताया था कि दो, ये जो महासागर इसको दो भागों में बांटती है। इसके ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। अब उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में आपको दिव्या निमीवाल, नमस्कार नमस्कार भाई, हाय नमस्कार सभी को। अब आपको ये देखना है कि कौन कौन सी खाड़ी जो है वो आपको यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ। ठीक है, 2 सागर याद रखना है। इधर जो अपने बात करेंगे तो इधर आपको एक कैरिबियन सागर मिलेगा। सागर मैं वैसे अलग से पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह आप पढ़ लेंगे इन्हें, कोई बात को नहीं। एक तो याद रखना है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। कैरिबियन सागर की अगर बात करें, ऊपर सारगोसो सागर, सरगासो। अब सरगासो एक वो घास भी है यहाँ जहाँ वो जहाज वगैरह अटक जाते हैं। अपने कहते हैं ना बरमुंडा ट्रेंगल में जहाज अपने आप डूब जाते हैं। तो यहाँ जो है वो, और प्लस यहाँ पर क्लाइमेट सिस्टम ही ऐसा है भाई। क्या होता है कि यहाँ पर कटक पाए जाते हैं। तो कटक के अंदर जो है वो अपने को, अब कटक क्या है? समुद्र के अंदर पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। अब जैसे ये पानी भरा हुआ है, कटक के अंदर पाई जाएंगी पहाड़ियाँ। अब यहाँ से जहाज गुजरता है तो जहाज को पता नहीं है कि यहाँ पहाड़ी है या नहीं है, तो कई बार जहाज इनसे भी टकरा जाता है। टाइटेनिक जहाज जो है वो आइसबर्ग से टकराया था, बहुत बड़ा आइसबर्ग था। दूर से तो दिखा नहीं, वो छोटा दिख रहा था, लेकिन नीचे है ना उतना ही बड़ा और होता है। ठीक है, नीचे पानी में भी उतना ही बड़ा होता है।
तब वो टाइटैनिक जहाज जो उसे टकराकर इस प्रकार की उसकी घटना है। सरगासो यहाँ जो घास पाई जाती है वो क्या है, यहाँ पर इस प्रकार की घास है कि वो जहाज जब चलते हैं तो उनको अवरोध का काम करती है, रोक लेती है। और जब वो जहाज रोक लेती है तो बताया जाता है कि वहां जहाजें अपने आप डूब जाती है ब्रह्मंड टुंगर में, बरमुडा ट्रायंगल में, त्रिभुज में। इसके अलावा क्या है, ऊपर जो यहाँ आसमान जो है ना पूरा काला रहता है, यहाँ बादल काले रहते हैं। ऐसे बताते हैं यहाँ पता नहीं 1900 मतलब 1950 और 2000 से पहले के बीच की घटना, सन मुझे याद नहीं आ रहा। क्या हुआ था कि यहाँ पर एक बार पायलट ने जो है वो इन यहाँ बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से जहाज तो बाढ़ दी, और यहाँ जहाज जब जो है वो बाढ़ तो दी, लेकिन वो उसको लगा कि भाई पता नहीं ये जहाज कहाँ गई, पूरा काला काला बादल थे तो सारा काले काला अंधेरा सा आ गया उसके आगे। उसने जो है जहाज इतनी तेज गति से चलाई, इतनी तेज गति से, 2 घंटे का सफर था, 30 मिनट में तय कर दिया। और बाद में बाहर आकर जब उसने ये लैंडिंग करवाई और जब पता लगा ना कि मैंने 30 मिनट में इतनी तेज जो है वो जहाज चला दी, वो हैरान हो गया, हैरान हो गया भाई साहब वो, है ना। क्या गुरु जी, आपने एक बात लिखाई कि अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक जो व्यापार होता है वो इसी महासागर में होता है। अमेरिका से जो व्यापार है पूरे देशों में इधर उधर सामान जो बनता है वो इधर उधर जाता है। तो सर फिर ऐसा क्यों है, सबसे ज्यादा व्यापार कैसे हुआ, क्यों नहीं जहाज डूबे? देखो ये बात है पुराना टाइम की, जो जहाज डूबते थे ये। अब भाई टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, ऐसी ऐसी जहाज बन गई है, अब ऐसी कोई घटना इतनी ज्यादा देखने को मिलती नहीं है यहाँ। ये बात एक टाइम पहले की है बरमुडा ट्रायंगल की, लेकिन अपने तो पर्सन तो आ ही जाएगा, इसलिए अपने को याद रखना है। क्लियर? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ मेक्सिको है, तो इधर खाड़ी हो जाएगी कौन सी भाई, मेक्सिको की खाड़ी। ये मेक्सिको हो गया, तो मेक्सिको की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, चेसाफिक की खाड़ी, चेसाफिक की खाड़ी, और इसके ऊपर हो जाएगी फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। 3 खाड़ी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो। मेक्सिको की खाड़ी, चेसापिक की खाड़ी और फंडी की खाड़ी, 3 खाड़ियां याद करो जल्दी। ये अंटार्कटिक महासागर में, ये कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पास यहां पर ये खाड़ी, खाड़ी खाड़ी का मतलब क्या होता है, खाड़ी उस भाग को बोलते हैं, खाड़ी उस स्थान को बोलते हैं जिसके 3 और स्थल हो। खाड़ी किसे बोलते हैं, जिसके 3 और, जैसे बंगाल की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी 3 और स्थल से घिरा होता है, 3 और क्या हो, स्थल, और वह एक और जल हो, एक और क्या हो, जल। जैसे यहां भी स्थल हो, इधर भी स्थल हो, इधर भी स्थल, 3 भाग में तो स्थल हो, और एक भाग के अंदर जो वो क्या देखने को मिले, पानी, एक भाग में जल हो, तो इसे बोलते हैं खाड़ी। तो याद रखना, मेक्सिको की खाड़ी, चेसाफिक खाड़ी और फंडी खाड़ी, तीनों याद रखना, ठीक है। हाँ, फिर फिर आपको जो खाड़ियां याद करनी है, हाँ वो कौन कौन सी याद रखनी है, याद रखना सेंट लॉरेंस की खाड़ी यही है इसके पास, यही सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यहां ऊपर लेब्राडोर सागर है, इधर इधर जो है यहां सागर मिलेगा कौन सा, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। यहां पर जो सागर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, लेब्राडोर, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर लेब्राडोर से थोड़ा ऊपर जाएंगे, इसके पास बेफिन की खाड़ी बनी हुई है। यहाँ लेब्राडोर के पास कौन सी खाड़ी है, ये प्रश्न याद करना, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। अब ये प्रश्न आता है कि बेफिन की खाड़ी जो है वो किस महासागर में है, तो याद रखोगे अंटार्कटिक। और कौन से अंटार्कटिक में, इससे ऊपर वाला उत्तरी अंटार्कटिक है, और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अंटार्कटिक। बोलो इतनी बात समझ में आई, हाँ इतनी बात समझ में आई। गुड मॉर्निंग सर जी, अच्छा गुड मॉर्निंग होगी क्या, प्रवीण राठौड़, वाह भाई वाह, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया बात है, नींद आ रही है क्या, है नींद आ रही है? चलो अब देखो, अब आपको मैं यहां पर 2 खाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाता हूं, 2 खाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाता हूं। यहां ये जो भाग है ना, यहां इधर ये थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, कैसे गुरुजी, ऐसे। तो यहां पर जो आपको वो हडसन की खाड़ी देखने को मिलेगी, कौन सी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और यहां पर जो पास खाड़ी है उसका नाम है जेम्स, ये 2 याद करो, हडसन की खाड़ी और जेम्स की खाड़ी, ये कंप्लीट हो गई इधर वाली। सिंपल है मेरे भाई, सुनो, कैरिबियन सागर, सरगासो सागर और लेब्राडोर सागर, 3 तो सागर याद रखना है। कैस्पियन कैरिबियन सॉरी कैरिबियन, सरगासो और लेब्राडोर। 3 खाड़ी ये होगी, मेक्सिको, चेसाफिक, फंडी, मेक्सिको, चेसाफिक और फंडी खाड़ी। फिर सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और उधर हडसन की खाड़ी है, और उधर जेम्स की खाड़ी है। बोलो इतनी समझ में आई क्या, है बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, इधर अपने जाएंगे तो इधर नॉर्वे है उत्तरी अमेरिका में, इधर
तो यहां मिलेगा आपको नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। यहाँ इंग्लिश चैनल है, यहाँ जो है ना यूके है ना, इधर कौन सा चैनल हो जाएगा, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और इसके ऊपर यहां उत्तरी सागर हो जाएगा, ये अंटार्कटिक ही आएंगे सारे, यहां हो जाएगा उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। ठीक है, और थोड़ा सा अपने इधर जाएंगे तो इधर इधर मिल जाएगा बाल्टिक सागर, यूरोप के ही हैं ये सारे। यहाँ कौन सा सागर मिल जाएगा, बाल्टिक सागर। इधर जो है वो बना हुआ आयरिंग सागर, आयरिंग सागर, यहां पर आपको आयरिंग सागर देखने को मिल जाएगा। तो ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है, आपसे पूछ लेंगे उत्तरी सागर क्या कौन से महासागर का हिस्सा है, तो अंटार्कटिक महासागर का। उत्तरी सागर बाल्टिक सागर, हाँ बबलू, यस बिल्कुल भाई, उत्तरी सागर बाल्टिक, इंग्लिश चैनल, नॉर्वेजियन और आयरिंग सागर। बोलो इतनी बात याद रह जाएगी क्या है। ठीक है, थोड़ा सा फिर नीचे जाऊंगा तो थाना 8 है, ठीक है, ऊपर मतलब जो यूरोप का ये भाग निकला हुआ है, यहाँ जो खाड़ी मिलेगी उसका नाम है बिक्स, बिस्क की खाड़ी, बिक्स नहीं है बिस्क की खाड़ी, बिस्क की खाड़ी। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा भूमध्य सागर, जहां से स्वेज नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है, स्वेज नहर, यहां से। क्लियर, तो भूमध्य सागर जो आपको याद रखना है, स्वेज नहर जो है यहाँ निकाली गई। औपनिवेशिक काल के अंदर बहुत बढ़िया बात बताई मैंने स्वेज नहर के बारे में, प्रवीण राठौड़, गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल भाई। चलो अब ये तो हो गए सारे उत्तरी, उत्तरी अंटार्कटिक के अंदर, उत्तरी अंटार्कटिक में। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ये थोड़ा इससे नीचे है, तो यहां इसके ऊपर उत्तरी सागर में आई गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, अफ्रीका में है गिनी की खाड़ी। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका, वो यूरोप हो गया। ये उत्तरी अमेरिका, और ये कौन सा हो गया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। लो भाई दोस्त लिख लो जल्दी। सांचौर की धरा से जय श्री राम गुरुजी और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी जी आपको नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। सुमित्रा, राधे राधे भाई, बिल्कुल भाई, राधे राधे, राम राम। देखो इतो लिख लियो, तो अंटार्कटिक महासागर की प्रमुख खाड़ी और थोड़ा सा महत्वपूर्ण जगह सागर, अब लिखा, सागर जो थे वो लिख लिए इंपॉर्टेंट। अब अपने क्या पढ़ेंगे, यहाँ कटक पाए जाते हैं, मैंने कहा था ना कि कटक मिलेंगे। अब अपने देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कटक कौन सा है यहां पर। चलो अगले प्रश्न पे। तो देखो अभी हमने क्या बनाया, यहां बनाया उत्तरी अमेरिका, बनाया, इसके नीचे ही जो है वो हमने बनाया दक्षिण अमेरिका, बनाया। और ये फिर अपना हो गया यूरोप, और ये हो गया अपना अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया। अब देखो इसमें अपने को जो याद रखनी है वो याद रखनी है ये भूमध्य रेखा को। देखो मेरे भाई यहां से गुजरेगी कौन सी रेखा, भूमध्य। अब यहां जो पठार कटक, जो कटक क्यों है, कटक में तो आपको बता दिया शुरू में, जिसने शुरू की क्लास नहीं देखी इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। जब जीके बाय अजय सर आप चैनल देखते हो तो उसकी प्लेलिस्ट में जाना, इकोनॉमिक्स की आपको पूरी क्लासें अलग से मिल जाएंगी, रीट वालों, वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपको क्लासें अलग से मिल जाएंगी, सारी एमएस लाडो, बिल्कुल राम राम, सारी क्लासें जो वो आपको कंटिन्यू मात्रा में अलग अलग मिल जाएंगी। अच्छा अब यहाँ पर अपने जो कटक देने वाले, कटक देखने वाले हैं वो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कटक है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊपर है आइसलैंड, क्या है भाई, आइसलैंड, आइसलैंड से ये कटक शुरू होगा, और यहां एक द्वीप है नीचे बोबेट, सबसे दूरस्थ द्वीप बोलते हैं इसे बोबेट द्वीप को। यहां पर ये कटक क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे गुरुजी, देखो ये कटक ऐसे फैला हुआ है, और यहां पर इसका क्या हो जाता है, समापन, ये अंतिम पॉइंट है। यहां पर इसका शुरुआत होती है आइसलैंड से,
आइसलैंड से शुरू होता है, बोवेट पे जाए खत्म हो जाता है, ये कटक है। भूमध्य रेखा इस कटक को दो भाग में बांटती है। अब ये प्रश्न आता है, अंटार्कटिक में जो उत्तरी कटक है, जो उत्तरी कटक है उसका नाम क्या है, और जो दक्षिणी कटक है उसका नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक कटक का नाम है चैलेंजर, एक का नाम है डॉल्फिन कटक। मेरे साथ बोलो सारे, चैलेंजर कटक और डॉल्फिन कटक। डॉल्फिन हमेशा देखना ऐसे ऊपर ऊपर रहेगी, तो डॉल्फिन उत्तरी। डॉल्फिन कटक की अगर बात करें, डॉल्फिन कटक की बात करें तो उत्तरी कटक को कहते हैं। दक्षिणी कटक का जो नाम है वो क्या है मेरे दोस्त, चैलेंजर कटक। दक्षिणी जो कटक है, अब वो कौन सा कटक हो जाएगा, दक्षिणी जो कटक हो जाएगा वो याद रखना चैलेंजर। हाँ चैलेंजर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है, तो याद रख लियोगा। रह जाएगी इतनी बात ध्यान में। सभी साथी मुझे ये बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी यार मेरे भाई। तो ये हो गया कटक। अब देखो यहां पर एक पठार है, इधर इधर एक पठार देखने को मिलेगा यहां। इस पठार को बोलते हैं टेलीग्राफ का पठार, टेलीग्राफ का पठार। ये कटक इस प्रकार से फैला, इसी कटक पर ये जो डॉल्फिन कटक है ना, यहां टेलीग्राफ का जो है वो क्या देखने को मिलता है, पठार। तो टेलीग्राफ का जो पठार है वो आपको इसी डॉल्फिन कटक के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। अच्छा अब ये पूछ ले, टेलीग्राफ का पठार किस, तो उत्तरी अंटार्कटिक में आता है, उत्तरी अंटार्कटिक में आता है। ठीक है, ये बात, ये प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में मेरे भाई। दक्षिणी अंटार्कटिक को क्या कहते हैं, उत्तरी अंटार्कटिक में जो कटक पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डॉल्फिन कटक, ये याद रखना। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इस कटक से एक जो कटक है वो इधर की ओर निकलता है, इधर की ओर। इस कटक का नाम है विविल टॉमसन, विविल टॉमसन कटक। विविल टॉमसन, याद करो, विविल टॉमसन कटक। कटक क्यों है गुरुजी, थाना बता रखी हूं मैं कटक। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि वह पहाड़ियां जो जल के बाहर नहीं दिखती, जल के अंदर अंदर बनी हुई है, उन्हें कटक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। हाँ, विविल टॉमसन। ठीक है, फिर यहां से निकलेगा न्यू पारा कटक, इधर, सॉरी न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, जी हाँ। याद रखना यहां से जो कटक वो न्यू फाउंडलैंड, और इधर से जो कटक निकलेगा वो पारा। तो ये ऊपर वाला जो कटक है वो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास तक चलाता है, तो इसका नाम दे दिया न्यू फाउंडलैंड। अभी द्वीप पढ़ोगे आप न्यू फाउंडलैंड, देखना उसकी लोकेशन। तो ये वहां से गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, न्यू, क्योंकि वहां इसका समापन होता है तो नाम रख दिया न्यू फाउंडलैंड कटक। ये पारा द्वीप के पास समापन हो जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पारा कटक। याद करो, विविल टॉमसन कटक, न्यू फाउंडलैंड कटक और पारा कटक, याद रखो। सियरा लियोन की धारा अपन पढ़ी है, सियरा लियोन। तो सियरा लियोन जो है वो ये हो जाएगा, यहां जो कटक हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, सियरा लियोन, सियरा लियोन कटक, लियोन कटक। ये उत्तरी महा अंटार्कटिक महासागर के सारे कटक हैं, याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, पर्सन आ जाता है। अरे कितनी शानदार तरीके से जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। अरे मेरा दोस्त, मैं आपको कह रहा हूँ रात को जाग कर मेरे साथ एक बार ऐसी जियोग्राफी कर लो, बाद में पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कोई मर्जी एग्जाम में बैठ जाना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बात है या नहीं है। बहुत शानदार तरीके से जियोग्राफी तैयार की थी मैंने, मुझे मेरी खुद की मेहनत पर यकीन है कि जब मैं ये जियोग्राफी पढ़ रहा था उसके बाद मैंने कोई भी प्रश्न लगाए हैं, प्रश्न गलत नहीं हुए। तो वो सेम ही तो मैं आपको करा रहा हूँ, सियरा लियोन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लवीश यादव, बहुत बढ़िया भाई। ये याद करो, विविल टॉमसन, न्यू फाउंडलैंड, देखो सिंपल है। आइसलैंड शुरू हुआ है बोवेट, बोवेट द्वीप के पास खत्म। चार ऊपर कटक याद रखना मेन, विविल टॉमसन, न्यू फाउंडलैंड, इधर न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड, इधर पारा द्वीप है तो पारा कटक, सियरा लियोन हो गया। अच्छा, ये टेलीग्राफ का पठार है जो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर के अंदर आएगा, याद रखना। ठीक है, अब इधर से एक कटक निकलेगा जिसका नाम है रायो ग्रांडे, रायो ग्रांडे कटक। और इधर जो है कटक निकलेगा उसका नाम तो वही है विविल टॉमसन। विविल टॉमसन नीचे भी कटक देखने को मिलेगा, विविल टॉमसन कटक, करो याद, विविल टॉमसन कटक, विविल टॉमसन, ये विविल टॉमसन हो गया, ये रायो ग्रांडे कटक हो गया। ये कंप्लीट होते हैं आपके पूरे कटक। बोलो समझ में आई क्या बात, समझ में आई। तो ये कटक इस प्रकार से यहां पर फैले हुए हैं जो आपको याद रखनी है ये बातें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखो, याद करो।
जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी जल्दी याद करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी याद कर लो। हाँ ठीक है। ओके ओके ओके। रायो ग्रांडे ठीक है। कानो गुर्जर अभी सोए नहीं क्या है सोना नहीं है भाई। नारायण गुर्जर है, सोना नहीं है, पढ़ रहे हैं तो क्यों सोना है। तो ये उत्तरी अमेरिका, वो दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका। तो ये कटक आपको याद रखने हैं, तो लिख लो इसमें प्रमुख खाई या कटक। यहाँ हेडिंग क्या लगाओगे, अंटार्कटिक महासागर के प्रमुख खाई हो गए या कटक। ठीक, शाबाश मेरे भाई। चलो आगे। जय हो महाराणा प्रताप की जय हो। देखो इसके बाद अपने जो है वो बात करेंगे किसकी, यहाँ प्रमुख जो सागर मिलते हैं, जो उन प्रमुख द्वीप मिलते हैं, उनकी द्वीप से प्रश्न बहुत आते हैं। देखो मेरे भाई, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। अफ्रीका ठीक है। हाँ अब देखो, अब देखो भाई, देखो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को मेरे भाई। यहां से गुजरती है जो है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा, इसको दो भाग में, उत्तरी अंटार्कटिक और दक्षिणी। ये इसलिए बार बार बना रहा हूं मेरे भाई, इससे प्रश्न आते कि उत्तरी थोड़ा डीप प्रश्न बनेगा ना, तो यही कवर करेगा कि उत्तरी अंटार्कटिक से कौन सा और दक्षिण से कौन सा। तो ये तब लिखा रहा हूं बार बार। क्लियर, शाबाश। सर जी खाली मैप का प्रयोग कर रहा है मेरा भाई, जो काम हाथ से करें वो मैं, समझ रहे हो बात। हाथ पर की ओढ़ को नहीं है को नहीं। अब मैंने आदत पड़ गई क्लास में, जी हाँ वाइट बोर्ड ही हुआ है ज़्यादातर, तो भी मैं हाथों बड़ा बड़ा के पूरी जियोग्राफी ऐसे ही कराता हूँ पूरा मैप पर। हाँ बात तो सही बोली है तूने। अच्छा देखो, देखो आगे, अब ऊपर ऊपर वाले पढ़ते हैं पहले। यहां आपको जो द्वीप मिलेगा, इधर इधर से शुरुआत कर लो। एंटीलीज द्वीप, एंटीलीज द्वीप, लेंसर द्वीप, थोड़ा ऊपर जाओगे, लेंसर द्वीप। तो ये याद करो, इधर आ जाओ। यहां पास पास छोटे छोटे द्वीप बने हैं, जिसमें एक बहामास, बहामास द्वीप। कौन सा द्वीप हो गया, बहामास, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद क्यूबा, जमैका द्वीप, ये सारे द्वीप है, ऊपर हेडिंग लगा लेना। तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं अंटार्कटिक महासागर के प्रमुख है, क्या पढ़ा रहा हूं, प्रमुख है द्वीप। जमैका, हवाना, यहां मिलेगा प्यूर्टो रिका। प्यूर्टो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया, प्यूर्टो रिका द्वीप जो कहाँ आएगा, तो अंटार्कटिक महासागर में, प्यूर्टो रिका। हाँ, तो इसके बाद याद रखोगे हेती। ये सारे छोटे छोटे द्वीप यहां बने हुए हैं। यहां पर द्वीप मिलेगा न्यू फाउंडलैंड, वो मैंने कहा था न्यू फाउंडलैंड कटक है, न्यू फाउंडलैंड। कौन सा द्वीप हो गया, न्यू फाउंडलैंड। उत्तरी अमेरिका के हैं सारे, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, इसी के हैं। और ये उत्तरी अमेरिका के इधर जाएंगे ना, तो ये सारे मिलेंगे, क्यूबा, बहामास, हवाना, जमैका, हेती, प्यूर्टो रिको। ऐसे प्रश्न आएगा, हेती द्वीप कहाँ का है, और जमैका कहाँ है, हवाना कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो यहाँ गलत नहीं होने चाहिए मेरे दोस्त आपके प्रश्न। हाँ ठीक है, उसके बाद अपने थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ बेफिन खाड़ी है, तो बेफिन द्वीप हो गया। इधर जो एक बड़ा, बहुत बड़ा द्वीप मिलेगा जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये बात मैंने लिखवाई हुई है। यहाँ ग्रीनलैंड मिलेगा, और इसके थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ आपको नजर आएगा आइसलैंड। आइसलैंड जो है वो किसका हिस्सा है,
याद रखना, यूरोप का आइसलैंड। फिर यहां पर आएगा ब्रिटेन, इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, वो सारे यही है। ठीक है, ये देश आ गया। क्लियर। न्यू फाउंडलैंड, बहुत बढ़िया। हम भी चले सोने भाई। चलो भाई सो जाओ, तुम सोते हो, मैं तो पढ़ाऊंगा यार। तारो जी करे सोने, मैं जग ले रहा हूँ और थे मन छोड़ के अड़कला जाऊंगा तो गलत बात ही है। मैं तो पढ़ाऊंगा थाने, है थे जाओ तो देख लो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद ओजोर या ओजोस द्वीप यहां पर है। ओजोर और जोस, ये द्वीप यहां पर है। केप वर्दे, केप वर्दे द्वीप है। यहां पर एक द्वीप मिलेगा कनारी, कनारी द्वीप। और जो या और जोस, और जोस द्वीप, ये हो गया। कनारी द्वीप याद रखना है। और केप वर्दे द्वीप की परिभाषा बताई थी ना, सारा ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई हुई है। आप लगे रहो, मैं सो को नहीं। अरे वाह भाई वाह, चलो एक तो भाई हौसला देने वाला आया। अगर जी आप लगे हो तो हम कैसे सो सकते हैं, मैं भी कौन सा हूँ। एक हौसला, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। मोटिवेशन आपसे वो करवा सकता है जो दुनिया की कोई बड़ी ताकत नहीं करवा सकती। ठीक है, आप देखो मेरा उद्देश्य यही है कि जितने भाई सफल हो, जितने भाई कामयाब हो, जितना देश का विकास हो उतना ही बेहतर है। देखो पैसा वगैरह ना खूब कमा लिया एक साथ तक, शुरू में पीछे पीछा कमाने को लालच होता, पीछा पीछा कमाता, सारा दिन पीछा पीछे भागता। ठीक है, फिर बाद में ये पता लगा कि यार वास्तव में अपनों ने, चलो मान लो कमाया एक अच्छा पैसा, लेकिन ये है कि विद्यार्थियों पीछा पीछा चक्कर में रहेगा, विद्यार्थियों तुम्हें क्या काम किया ये बताओ आप, मतलब ये तो टाइम हो गया। फिर उसके बाद प्रयास किया, फिर ये जो है ऑनलाइन सेटअप वगैरह लगा के प्रयास काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, पढ़ा रहा हूँ मैं, दूसरों के स्टूडियो में जा जाकर भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, फिर बाद में लगा कि यार अब इनको उम्मीद बहुत ज़्यादा होगी, और जब उम्मीद ज़्यादा रखने लग जाते हैं ना तो उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। अब कही सकते हैं गुरु जी कोर्स दे दो थारो जियोग्राफी को, गुरु जी हिस्ट्री को कोर्स दे दो, कल्चर को कोर्स दे दो। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको फ्री कराने के लिए आया हूँ, यहाँ पर ये पूरा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, और बड़े से बड़े कोर्स में चले जाना आप, कोई भी कोचिंग है, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। ये मैपिंग से जियोग्राफी कोई बता देना तो मतलब बताएंगे कोई बात नहीं, तो वहां पैसे भी दोगे आप। चलो आप, कौन बोला कि मैं राजस्थान में मैं ही हूँ इसी कराऊँ और कोई करावे को नहीं, बहुत साथी हैं करवाते होंगे साथ में। लेकिन आपको मैं यहाँ पर क्यों करा रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप मेरे बराबर आके खड़े हो सको और कहो कि गुरुजी आज हमारा जो है इस भर्ती में चयन हो गया है। अरे भाई उस दिन मेरा सीना इस प्रकार से चौड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है अपने माता पिता की जो उम्र है उस समय जो है 10 साल तक बढ़ जाएगी उनकी, हमारे हाथ में ही है मेरे भाई। तो मैं आपके लिए, आपके भाई होने के साथ, आपकी बरादरी का होने के साथ मैं इतना जो है वो सहयोग कर सकता हूँ। मानव जाति हमें मिली है, मानव का जीवन हमें मिला है, इतना शानदार जीवन है ये, और इसको अपने जो है समाज के लिए, अपने देश के लिए जो है वो देकर जाना है। ठीक है, और ये बात है कि आप कभी समाज और देश के लिए काम करते हो ना, तो भगवान वास्तव में आपके लिए बहुत ज्यादा करता है। और क्या मेरे लिए तो वास्तव में बहुत ज्यादा किया मैं जब ये निस्वार्थ काम करा, और मुझे वास्तव में एक जो है इसका फायदा सब मिल रहा है या नहीं है। अब मैंने शुरू में तो ये इतना नहीं सोचा था कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कसम से खा रहा हूँ मैं, विद्या मेरे हाथ में, कभी नहीं सोचा था शुरू में कि हाँ क्या भी इतना बड़ा भी ये हो जाएगा। बस पहला उद्देश्य लिया था कि हित में काम करना है विद्यार्थियों। कभी ऐसे ना लगे कि के पास पैसे नहीं है तो वो बेचारे कोर्स से रहे, नहीं, उनको उससे भी खतरनाक कंटेंट कराऊंगा, चाहे मेरे को रात को 3-3 4-4 बजे तक जाकर यहाँ पढ़ना पड़े, लेकिन कंटेंट के कोई जो है आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आज चौथी क्लास है महासागर की, 2-2 3-3 क्लासों में करा देते हैं महासागर, और प्रश्न मैं कहता हूँ एक भी बार चल जाए तो मन ने कह दिए थे, तुम सेकंड ग्रेड के प्रश्न लगा के देख लेना, सबसे टफ आती है जियोग्राफी वहां राजस्थान में, आरएस के लगा के देख लेना, एसआई के लगा के देख लेना, है या नहीं। तो एक ही बार पढ़नी है, एक बार मैं इसी पढ़ाऊंगा, याद करोगा कि कभी जीवन में आपकी लाइफ में मेरा रोल तो होगा कुछ थोड़ी बहुत आपकी सफलता में, 5% रोल क्यों ना हो, कहोगा सर कि यार अजय सर जी मैं जियोग्राफी करी, अजय सर जी मैं इकोनॉमिक्स करी, अजय सर महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास ले गए, तो बात है, वो बात है भाई। चलो ये हो गए सारे उत्तरी के, अब अपने पढ़ेंगे दक्षिण वाले, दक्षिण वाले जो है वो पढ़ेंगे सारे, क्लियर। हाँ नारायण गुर्जर, मैं बस यही जॉब है कि आपको पढ़ा रहा हूं, यही जॉब है, अभी तो कर्म यही है। ठीक है चलो, अब अपने, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि आपने ये लिख लिया, अब अपने दक्षिण वाले यहां लिख लेते हैं, दक्षिण वाले जो है वो अपने यहां लिख लेते हैं, लिखे क्या। ठीक है,
अब अपने बात करेंगे, यहां मैंने आपको एक द्वीप पढ़ाया था बोवेट। बोवेट मैंने यहां लिखा है, लेकिन ये दूर बहुत है, नॉर्वे के अंदर आता है पीछे घूमकर। बोवेट जो द्वीप है वो नॉर्वे में आ जाता है, इतना दूर है। सबसे दूरस्थ द्वीप है भाई, याद रखना है, सबसे दूरस्थ द्वीप है। इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहां द्वीप मिलेगा, बेंगुला, बेंगुला द्वीप। और इधर त्रिस्तान द्वीप मिलेगा। कौन सा मिलेगा? हाँ, त्रिस्तान, त्रिस्तान द्वीप। त्रिस्तान थोड़ा ऊपर चलांगा तो यहां द्वीप मिलेगा, सेंट हेलेना। कौन सा द्वीप मिलेगा? सेंट हेलेना, याद रखना। सर जी हम भी नहीं सुना, अरे वाह भाई वाह, आप पढ़ो जिस जी जान, आप पढ़ लो जी, जिसे जाना है जाने दो। हाँ मैं भाई पढ़ाऊंगा आज, बिल्कुल सही बात बोली है। कोई पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जो जाएगा वो जाएगा। सच बताऊं मत ना, वो लाइफ को सत्य है, सच्चो पॉइंट है कि उसके लिए फिर आप जान भी दे देना, वो नहीं रुकेगा। जिसको जाना होगा वो जाएगा। समझ गए ना? बात बहुत गहरी है, समझ जाओ। हाँ, असेंशन द्वीप, ये सारे द्वीप हो गए इधर के। अब इधर वाले जो द्वीप है वो पढ़ेंगे। यहां पर है, यहां पर है। अब अपने जो है वो बात करें इसकी, तो यहां पर आपको याद रखना है स्टेनले द्वीप। और इधर याद रखना है आपको फॉकलैंड। ये लिखो, ये कंप्लीट हो गए द्वीप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सारे। ये सारे द्वीप जो मैंने कंप्लीट करा दिए। कौन से? ये जो अंटार्कटिक महासागर के ना, ये सारे कंप्लीट हो गए। दिख रहा है ना सभी को? आज सभी को दिख रहा है ना? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ, ये लो, ये कंप्लीट हो गया अंटार्कटिक महासागर। ये आपका कल लास्ट क्लास होगी, महासागर कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। महासागर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल। महासागर अपने कंप्लीट कर देंगे, तो हिंद महासागर अपने पढ़ेंगे कल की क्लास में। फिर हिंद रह गया, हिंद के बाद जो है वो आर्कटिक रह गया। ठीक है, हिंद के बाद आर्कटिक, सिंपल सा है। तो भाई अपनों ने ये पढ़ लिया। बताओ आज की क्लास में इतना बहुत है क्या? ये कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह से उतार लेना। अब इसको याद करना। देखो ज्यादा पढ़ने को कोई महत्व इतना ही है कि अपने को जितना पढ़ा है ना वो याद हो जाए। अच्छा, अब देखो इसका अपने रिवीजन कर लेते हैं। अपने ने अंटार्कटिक महासागर शुरू किया था, अब इसका रिवीजन मारते हैं। देखो ज्यादातर उत्तरी अंटार्कटिक की कहानी आओगी। देखो यहाँ पर मुख्य खाड़ी है, पहले सागर याद रखो, कैरिबियन सागर, सरगासो सागर, लेब्राडोर सागर और आयरिंग सागर। मैक्सिको खाड़ी, चेसाफिक फंडी खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, अडसन की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद याद रखना है आपको, इधर इधर अपने बात करें तो यहां बिस्की की खाड़ी इधर रही, और आयरिंग सागर के ऊपर नॉर्वेजियन सागर है, उत्तरी सागर है और बाल्टिक सागर है। यहां भूमध्य सागर, यहां हो गई कौन सी? गिनी की खाड़ी। ये सारी याद रखनी है। उसके बाद अगर अपने बात करें मेरे भाई, तो ये प्रमुख खाई और कटक है। आइसलैंड से ये कटक शुरू होता है और बोवेट द्वीप पर समापन होता है। मैंने लोकेशन बता दी बोवेट द्वीप की आपको, कल एक मैप पे लाकर और कोशिश करूंगा कि दिखा दूं आपको। इधर ये चार कटक ऊपर मिलेंगे, एक कटक ये जरा, एक कटक ये, ये हो गया विविल्सन कटक। ये न्यू फाउंडलैंड, यहाँ न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ये यहाँ समापन होता है तो न्यू फाउंडलैंड। पारा कटक हो गया और सियरा लियोन। ये जो दो बड़े कटक दिख रहे हैं, ये बड़ा कटक, इसको दो भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा जो है इसको दो भागों में बांटती है। इस रेखा का नाम जो है वो क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी भाई? भूमध्य रेखा। उत्तर वाला उत्तरी कटक, नीचे वाला दक्षिणी कटक। उत्तरी कटक को डोल्फिन कटक बोलते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और दक्षिणी कटक को चैलेंजर कटक। इधर ये रायो ग्रांडे कटक हो जाएगा, और रियो ग्रांडे बोलते हैं, रायो ग्रांडे बोलते हैं। और ये विविल टॉमसन कटक यहाँ देखने को मिलेगा। आगे
फिर ये प्रमुख हमने द्वीप पढ़े जिसमें यहां से शुरुआत की, एंटीलीज, लेंसर, बहामास, हवाना, प्यूर्टोरिका, हैती, जमैका, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड, बेफिन द्वीप, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ आइसलैंड हो गया। ये जो है ये क्या हो गया भाई, आइसलैंड, इंग्लैंड है, और ओजोस कनारी द्वीप हो गया, केप वर्दे हो गया अफ्रीका के पास, है ना, यहाँ हो गया एसेंशन, सेंट हेलेना और त्रिस्तान, और यहाँ पर बोवेट द्वीप जो है वो हो गया। सबसे दूरस्थ द्वीप कौन सा है, बोवेट। तो बोलो मेरे प्यारे भाइयों, इतनी बात आपको समझ में आई क्या रहा है? आई, कल की क्लास में जो है वो अपने हिंद महासागर को पढ़ लेंगे। क्लियर? ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। अच्छा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे प्यारे साथियों। आपको डेली डेली ना कहना पड़े, क्योंकि ये परिवार है आपका, इससे जुड़ोगे तो आपको पढ़ाई से संबंधित जो है मोटिवेटेड जो वीडियोस है वो मिलती रहेंगी। ये ज़रूरी है हमारे जीवन में, ठीक है। हाँ, हम भूखे रह सकते हैं एक दिन, लेकिन पढ़ाई के बगैर नहीं रह सकते, बस वही बात है। ठीक है मेरे दोस्तों, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।